और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात में राजस्थान के पार्टी संगठन और सियासी हालात को लेकर के दोनों के बीच में चर्चा हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरियावद में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मीणा मीडिया से रूबरू हुए और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश की सरकार चिंतन शिविर के माध्यम से वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन मुझे जानबूझकर रोका जा रहा है। उदयपुर में चिंतन शिविर के दूसरे दिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में महंगाई और बेरोजगारी के हालात बदतर हैं। उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में शामिल हो रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई है उसमें बड़ा आंदोलन करने का निर्णय किया गया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। जाखड़ सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी सरकार को अस्थिर कर रहा था। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर के गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को चिंतन शिविर छोड़ बढ़ते अपराधों पर चिंता करनी चाहिए। राजस्थान में ट्रैक्टर से बजरी परिवहन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में एक हलफनामा दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। नागौर में हिस्ट्री शीटर जयपाल पूनिया पर बोलेरो सवार लोगों ने गोली चलाई। पूनिया को करीब 2 गोली लगी और इलाज के लिए उसे जयपुर ले जाया गया। रास्ते में इस हिस्ट्री शीटर ने दम तोड़ दिया। टोंक में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। मामले में परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया। परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बूंदी के सिंघाड़ी में सड़क निर्माण का काम कर रहे मनरेगा श्रमिकों पर कुछ लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। श्रमिकों ने हिंडोली उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नागौर के मकराना उपखंड कार्यालय के वरिष्ठ सहायक नंद सिंह को सीकर एसीबी की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने पीछे से चाकू से हमला किया। चाकू से वार कर युवक के कान के ऊपर इस वार से गहरी चोटें आई हैं और फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चूरू के सादुलपुर में एक विवाहित महिला ने सरकारी कर्मचारी पर फोन से अश्लील बातें करने के आरोप लगाए हैं। इस महिला ने एडिशनल एसपी को शिकायत करके आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उधर बारां में अवैध मदिरा का विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि अवैध शराब को लेकर के अभियान है। इस दौरान एक रिहायशी मकान में चल रही अवैध हथकड़ी शराब बनाने की भट्टी को नष्ट किया गया और मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बारां के अंता थाना इलाके के बंबोरी तिराहे से 8 मई को चोरी हुई पिकअप वैन और उसमें रखे करीब 7 लाख रुपए के सामान को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया है। करौली के कैला देवी थाना इलाके के बावली गांव में भूमि विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल से कुछ बदमाश 10 एसी के आउटर पार्ट और कॉपर लाइन चोरी करके फरार हो गए। एसी के आउटर यूनिट चोरी होने से कैंसर डिपार्टमेंट की कंट्रोल यूनिट में काम नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में कुछ बदमाशों ने बैंक में पैसे जमा कराने गए एक युवक पर चाकू और पाइप से सरियों से हमला बोला। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं डूंगरपुर में मानव गांव में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने पेड़ से फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए डूंगरपुर मोर्चरी पहुंचाया। कोटा में बदमाशों ने एक महिला के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी की। इस दौरान बदमाशों ने एक कैबिन को पलट दिया और कैबिन में रखे करीब 70,000 रुपए लेकर फरार हो गए। साथ ही 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उत्पात और पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
उदयपुर में सड़क हादसे में शिकार हुई स्कूटी सवार तीनों मृतकों का आज पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। शुक्रवार को प्रतापनगर चौराहे पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार को 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में एक तलाकशुदा महिला ने अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया गया। सरपंच ने बताया कि शुक्रवार की शाम से दोनों घर से लापता थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। करौली में कैला देवी से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो को नेशनल हाईवे 11B पर कुंदना के नाले के पास एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने टक्कर मारी। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में मंत्री के चालक और पीएसओ को हल्की चोटें आई हैं। गनीमत रही कि मंत्री को कोई चोट नहीं आई। मंत्री सालेह मोहम्मद का चेकअप करने चिकित्सा विभाग की टीम मंत्री के आवास पर पहुंची। उनका हेल्थ चेकअप किया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों मंत्री समर्थक उनके निजी आवास पर पहुंचे, उनके हालचाल जाने। दरबारा में नेशनल हाईवे 27 पर एक तेज रफ्तार कार पुलिया की सेफ्टी वॉल से टकरा करके नाले में गिर गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। उधर बाड़मेर में जालीखेड़ा हाईवे पर एक कैंपर बेकाबू होकर के पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पोखरण में बेकाबू बोलेरो कैंपर गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो कैंपर गाड़ी को जब्त कर जांच शुरू कर दी। तो टोंक के देवली में कार को वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है, 4 अन्य लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी और मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। उधर बारां के मंडोला गांव में अटरू रोड पर एक चलती हुई वैन में अचानक से आग लग गई। देखते देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि समय रहते वैन में सवार तीनों लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आसपास के लोगों की मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस वैन में लगी सीएनजी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। श्रीगंगानगर में करंट लगने से तकनीकी कर्मचारी की मौत हो जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तकनीकी कार्मिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर डिस्कॉम कार्यालय पर धरना दिया। जिला मुख्यालय से सरकारी विभाग के अधीक्षण अभियंता मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से समझाइश की, लेकिन तकनीकी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। फिलहाल सूरतगढ़ के उपखंड अधिकारी कर्मचारियों के समझाइश में जुटे हैं। बांसवाड़ा में बाइक से ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सिर पर गंभीर चोटें आई। तो जैसलमेर में चिकित्सालय परिसर में खड़ी एक कार में अचानक से आग लगी, जिसमें कार में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 3 टीमें मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पाया गया। जोधपुर में 3 मई को हुई घटना को लेकर हिंदू समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। धौलपुर के सेपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी डॉक्टर की मनमानी के चलते मरीजों के अलावा अब स्टाफ भी तंग हो गया है। शनिवार को अस्पताल के कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया, नारेबाजी की। उदयपुर में महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ ने नरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उदयपुर में बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर 2 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत से वकीलों के डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी। उदयपुर के वकीलों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनसे 2 टूक शब्दों में यह मांग पूरी नहीं होने के संकेत दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अन्य जिलों के अधिवक्ता भी नाराज हो जाएंगे। ऐसे में हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को मिलना मुश्किल है। तो झालावाड़ में पचोला गांव में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 52 पर जाम लगा दिया। इसके चलते नेशनल हाईवे 52 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर इस जाम को हटवाया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर के एनईबी एक्सटेंशन के 30 से 40 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इन महिलाओं ने यह बताया कि वार्ड 56 में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या है। इसे लेकर के जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन जलदाय विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं राज्य सूचना आयोग परिसर में सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशिष्ट अदालत शिविर का आयोजन किया गया। तो टोंक में सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी और लापरवाही के साथ आम लोगों की सुनवाई नहीं होने की शिकायतों के बाद शनिवार को जिले भर में 80 से ज्यादा अधिकारियों ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर श्रीगंगानगर समेत पूरे प्रदेश और देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अलवर के जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए युवाओं के लिए अपने सरकारी आवास के दरवाजे खोल दिए हैं। जिला प्रमुख ने युवाओं के लिए भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था की। अलवर की गौशालाओं में गौवंशों को भरपेट चारे का इंतजाम करना गौशाला संचालकों के लिए मुश्किल भरा हो रहा है। चारे के भाव कई गुना बढ़ जाने से गौशाला संचालकों के सामने संकट है। सिरोही में कृषि भूमि पर बिना परमिशन के कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रतापगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पूरे इंतजाम किए गए। तो श्रीगंगानगर में 12 परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। दौसा के 9 परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन भी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अखिल भारतीय जैन एकता मंच संस्थान के तत्वावधान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भरतपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे 6 परीक्षा केंद्रों पर यह हुई। समय पर नहीं पहुंचने वाले परीक्षार्थी अधिकारियों के सामने रोते बिलखते हुए नजर आए। सीकर जिले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23 परीक्षा केंद्रों पर हुई। दूसरे दिन भी जिले में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। अलवर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज नए सत्र के लिए छात्रों का एडमिशन लॉटरी के जरिए किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की उपस्थिति में यह लॉटरी निकाली गई। टोंक में रोडवेज से बसों के नहीं होने के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आए परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परीक्षार्थियों ने प्रशासन और रोडवेज विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें समझाया। राजसमंद में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। सिरोही के माउंट आबू के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी है। आग के कारण कई जानवरों की मौत की आशंका है। हालांकि वन विभाग की ओर से अभी जानवरों की मौत की पुष्टि नहीं की गई है।